हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। कैसे हो आप सब स्टूडेंट्स? इस वीडियो में मैं आपको बीकॉम का जो सब्जेक्ट है ऑडिटिंग एंड सेक्रेटरियल प्रैक्टिस, उसका चैप्टर नंबर 5 ऑडिट एविडेंस कराने जा रहा हूँ। स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं इसकी इंट्रोडक्शन से। गाइस, इसमें लिखा है कि द ऑडिटर इज़ एन प्रोफेशनल पर्सन हु गिव्स हिज इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल ओपिनियन, जो अपनी इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल ओपिनियन देता है रिगार्डिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर्ड फॉर द कंसर्न्ड ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाता है उस समय वो अपनी प्रोफेशनल और इंडिपेंडेंट ओपिनियन देता है। एज ए प्रोफेशनल पर्सन ही इज़ एक्सपर्ट इन एग्जामिनिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एज ए प्रोफेशनल पर्सन वो एक्सपर्ट होता है एग्जामिन करने के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को, अदर रिलेटेड डाटा एंड इन्फॉर्मेशन। Therefore, opinion expressed by him in his report or certificate is an expert opinion. ठीक है बच्चों? To give an expert opinion, the auditor shall examine each of the assertions contained in the financial statements or implied therein. ठीक है जी? और जितनी भी उसमें एक्सपर्ट ओपिनियन चाहिए होती है एग्जामिन करने के लिए वो उसको यूज़ करता है और लेता है। ठीक है? एविडेंस फॉर असर्शन आगे हम डिस्कस करेंगे। कौन से एविडेंस है जो असर्शंस के लिए वो लेता है? द ऑडिटर शुड ऑब्टेन सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट एविडेंस बाय फॉलोइंग। दो तरीके होते हैं गाइस, एक होता है कंप्लायंस प्रोसीजर्स, दूसरा होता है सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कंप्लायंस प्रोसीजर को। चलिए, तो कंप्लायंस प्रोसीजर क्या होता है गाइस? सम ऑफ द असर्शंस मेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैन बी एग्जामिन्ड ऑन द बेसिस ऑफ द ऑडिट एविडेंस। ठीक है जी, ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कंप्लायंस प्रोसीजर। और कंप्लायंस प्रोसीजर असर्शंस रिलेटेड टू कौन सी होती हैं? ये पहला कि क्या एग्जिस्टेंस ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है उनमें, दूसरा इफेक्टिवली इंटरनल कंट्रोल सिस्टम लग रहा है, क्या कॉन्टीन्यूटी में वो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम लगा रहे हैं। ठीक है जी, चलिए अब हम आगे डिस्कस करते हैं सेकंड सब्सटेंटिव प्रोसीजर। सब्सटेंटिव प्रोसीजर क्या होता है? सम ऑफ द असर्शंस मेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर एग्जामिन्ड ऑन द बेसिस ऑफ द audit evidence obtained from the substantive procedures. These are existence of an asset or liability on a given date. किसी एक asset या liability का होना किसी एक given date को, rights and obligations relating to an asset. उस assets के rights या obligations क्या हैं? Occurrence of an event during an relevant period. कोई एक event occur हुई है किसी उस relevant period में. Completeness of records relating to transactions, assets and liabilities. उसके बाद प्रॉपर वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज और प्रॉपर वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, एंट्री ऑफ ट्रांजैक्शंस, प्रॉपर अमाउंट एंड इट्स एलोकेशन टू द प्रॉपर पीरियड। ठीक है, और क्या चेक करेगा वो? डिस्क्लोजर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एन आइटम। ठीक है जी, ये आ जाएगा सब्सटेंटिव प्रोसीजर में। ठीक है जी, अकॉर्डिंग टू उसके रिकॉग्नाइज्ड अकाउंटिंग पॉलिसीज के अकॉर्डिंगली किया गया है या नहीं किया गया, प्रैक्टिसेस एंड लीगल रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो ठीक तरीके से रिकॉर्ड हुई हैं या नहीं। उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ ओपिनियन। गाइस, प्रोसेस ऑफ ओपिनियन फॉर्मेशन इन्वॉल्व फॉलोइंग 5 स्टेप्स। पहला है आइडेंटिफिकेशन ऑफ असर्शंस। द ऑडिटर हैज़ टू सेटिस्फाई हिमसेल्फ एंड रिपोर्ट वेदर और नॉट द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रिवील्स अ ट्रू एंड फेयर प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द पीरियड। दूसरा, बैलेंस शीट एग्जिबिट्स अ ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंसर्न। उसके बाद द बुक्स ऑफ द अकाउंट्स हैव बीन मेंटेन्ड एंड अकाउंट्स हैव बीन प्रिपेयर्ड एज पर प्रोविजंस ऑफ द लॉ। ठीक है जी, ये सारी चीज़ें आइडेंटिफाई करनी है उसने। दीज स्टेटमेंट्स मेक स्पेसिफिक ओवरऑल असर्शंस रिगार्डिंग ऑपरेटिंग रिजल्ट्स एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। द ऑडिटर इन द एंड हैज़ टू एग्जामिन एंड रिपोर्ट ऑन द ट्रूथफुलनेस ऑफ दीज असर्शंस। उसके बाद बच्चों सेकेंड है इवेल्युएशन ऑफ द असर्शंस। The next to see whether these assertions are material or immaterial assertions. The assertions which are immaterial should be evaluated keeping in view their relative significance. उनको evaluate किया जाएगा देखते हुए कि क्या उसकी relative importance क्या है। The materiality and significance of an assertion will depend upon its nature, size in terms of the amount, impact on the financial position and on the overall assertions made through the financial statements. ठीक है बच्चों, चलो अब तीसरा पॉइंट है इसका collection of evidence. As third step, the auditor should collect the necessary evidence which support and assertions. The evidence collected should be adequate, appropriate and reliable.
टू कंप्लीट दिस स्टेप ही शुड यूज प्रॉपर ऑडिट टेक्निक्स, वो प्रॉपर ऑडिट टेक्निक्स का इस्तेमाल करेगा. द ऑडिटर शुड लुक फॉर द एविडेंस विच इज रिलायबल, और इन अदर वर्ड्स he should determine the reliability of the evidence placed before him. External evidences are more reliable than internal evidences. Documentary evidence is more reliable in comparison to the oral evidence. और फोर्थ पॉइंट क्या है बेटा? Evaluation of evidence. The auditor should be thorough in his efforts to obtain evidence and objective in its evaluation. This will require an examination of its quantity, reliability and validity. The evidence should be sufficient and valid to satisfy the auditors about the event that took place in the past when he was not present on the scene. It is for the auditor to evaluate the evidence on these lines before forming an opinion. Formation of opinion or judgment. In the end of the auditor is to form his opinion in the light of the available evidence. The sufficiency, reliability, validity and appropriateness of the evidence should be the key to the formation of the opinion or judgment. The auditor should be objective in this exercise so that his opinion could be called as expert opinion worthy of being relied. ठीक है जी. चलो अब हम आगे डिस्कस करते हैं उसके टाइप्स क्या हैं एविडेंसेस के. स्टूडेंट्स, मैंने जो इसमें लैंग्वेज या चॉइस ऑफ वर्ड्स किया बहुत सिंपल किया है और उसमें हर पॉइंट की ट्रांसलेशन की शायद ज़रूरत नहीं है. आप इसको आराम से समझ के अपने नोट्स कंप्लीट कर सकते हो. अगर मैं इंग्लिश को हिंदी में ही बोलता जाऊँगा तो वो एक तरह से ट्रांसलेशन ही होगी, समझ आपको लिमिटेड ही आएगा. ठीक है, इसलिए जो मैंने लिखा है आप उन वर्ड्स को, की पॉइंट्स को अपने नोट्स के फॉर्म में बना लीजिए. आपको अच्छे तरीके से आपके नोट्स भी कंप्लीट तैयार हो जाएंगे और रिविजन भी साथ के साथ हो जाएगी. सो टाइप्स ऑफ एविडेंस. पहला अकाउंटिंग सिस्टम, प्रोसीजर फॉलोड टू रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन. उसको ये समझना है कि किस तरीके से वो अकाउंटिंग सिस्टम बना रहे हैं. फिजिकल एविडेंस, वेरिफिकेशन ऑफ टेंजिबल एसेट्स. ठीक है जी. और नेक्स्ट पॉइंट क्या बचे? डॉक्यूमेंट्री एविडेंस. डॉक्यूमेंट्री एविडेंस में रिलेटेड पेपर्स, वाउचर्स, बिल्स, चेक्स, नोट्स एटसेट्रा. और उसके बाद फोर्थ पॉइंट क्या बेटा? जर्नल एंड लेजर. वो तो पता ही है, वो तो बनाने ही बनाने होते सभी ने और वो चेक भी करने हैं. रेशोज, अकाउंटिंग रेशोज लाइक करंट रेशो, लिक्विड रेशो, डेट इक्विटी रेशो फॉर एग्जांपल्स. ठीक है जी. और सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस मीन्स लॉजिकल रिलेशनशिप बिटवीन सर्टेन फिगर्स, इकोनॉमिक कंडीशंस प्रिवेलिंग इन द इंडस्ट्री एंड द कंट्री. ओरल एविडेंस, ओरल डिस्कशन विद ऑफिसर्स, सब्सिक्वेंट इवेंट्स, कॉन्टिन्यूटी ऑफ द इवेंट्स. उसके बाद है कंप्यूटराइज्ड रिकॉर्ड्स, सॉफ्टवेयर यूज एंड कंट्रोल सिस्टम ऑफ कंप्यूटर्स. उसके बाद हम बात करेंगे अब मेथड्स क्या हैं ऑफ कलेक्टिंग एविडेंस. बच्चों, द मेन ऑडिट टेक्निक्स आर एज फॉलोज. पहले वाउचिंग. द ऑडिटर वेरीफाइज द अथॉरिटी एंड अथेंटिसिटी ऑफ रिकॉर्डेड ट्रांजेक्शन विद द हेल्प ऑफ द डॉक्यूमेंट्री एविडेंस. ठीक है. एंड नेक्स्ट क्या बच्चे? कंफर्मेशन. The auditor independently communicates with the outside parties and officers of the company to ascertain the validity and correctness of the transaction. उसके बाद क्या बच्चों? Reconciliation. The auditor reconciles the difference in figures arrived at by the use of different methods by finding the causes of difference. उसके बाद फोर्थ पॉइंट क्या है? Physical examination of the tangible assets. उसके बाद फिफ्थ क्या है? Testing. This technique implies selection of sufficiently representative transactions and examining them to draw conclusions about all the items. उसके बाद बच्चों आगे क्या? सिक्स, एनालिसिस. इट इज़ द प्रोसेस ऑफ रीग्रीगेटिंग important facts to study their relationship. उसके बाद 7 point है scanning. It is a wide sweeping hurried search for relevant information. और लास्ट में बच्चों inquiry. So it is the method may be used to gather in-depth information about the certain things. ओके तो स्टूडेंट्स इसी के साथ ये टॉपिक और ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया. ठीक है जी, मैंने बहुत सिंपल तरीके से इस चैप्टर को समझाया. छोटा सा चैप्टर था, इजी चैप्टर था. ठीक है जी, आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए इस नोट्स बनाने हुए. आप वीडियो को स्लो करके पॉज करके भी अपने नोट्स इजीली बना सकते हो. और बाकी अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देख के अपनी वीडियोज़ और अपना कोर्स कंप्लीट कर लीजिए. विशिंग यू गुड लक.